नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रासलीला में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंदिर में दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी पर थोड़ी देर बैठा क्यों जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी पर या आटले पर थोड़ी देर बैठ जाएं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। ये श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना देवयेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े ना रहें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना देन येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े, वैसे परवश या बेवश ना हो। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय कृष्ण जी उनके सामने सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। ये प्रार्थना करें। गाड़ी, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर, धन ये नहीं मांगना है। ये तो भगवान आप ही पात्रता के हिसाब से खुद आपको दे देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन, अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वो है याचना। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। जब हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें क्यों बंद करना है? हमें तो दर्शन करने हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले। आंखों में भर ले स्वरूप को, दर्शन करें। और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र बंद नहीं करना। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। अवश्य ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपने कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा अनुभव हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।